चल रहा हूँ गंगा नदी के इस ब्रिज पे। नीचे में गंगा नदी बह रही है और ऊपर में ये ब्रिज है। जब मैं यहाँ से कवर करके जा रहा था तो मेरी नज़र जो है इस जगह पे पड़ी और आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। और ये मैं आपको एक्चुअल साइट लेके जा रहा हूँ। ये आप देखो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आज आ रही है और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है इसके लिए। और फिलहाल जहाँ मैं हूँ अभी, ये लोकेशन आपको मैं बताऊँ तो एक बहुत बड़ी मोहब्बत की निशानी बोली जाएगी, वहाँ पे हूँ मैं। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे सिर्फ आपको क्या दिखेगा, तो पहाड़ दिखेंगे और कुछ नहीं। ये लोकेशन जो है वो है आपको माउंटेन मैन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर दशरथ मान जी के नाम। और मैं उसी जगह पे आया हूं जहां पे उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था और अपनी वाइफ की याद में बनाया था उन्होंने। और किस तरह का है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी शुरुआत कैसे हुई आज की जर्नी की, सबसे पहले आप वो देखिए। और फ्रेंड, शुरुआत हो रही है आज पटना के गांधी सेतु ब्रिज से। और फिलहाल मैं गांधी सेतु ब्रिज पे हूँ और यहाँ से मैं निकलूंगा गया की तरफ। और गया जहाँ पे दशरथ मान जी, जो कि माउंटेन मैन के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, उन्होंने कैसे कितनी मेहनत करके उस पहाड़ को काट के एक रास्ता बनाया था अपनी वाइफ के याद में, उसको देखेंगे और हम जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना की ट्रैफिक भी आएगी, उससे भी आगे जाएंगे और देखते हैं दशरथ मान जी के काम को। और सुबह का टाइम है और बहुत ही खिली खिली सी धूप आ रही है और ब्रिज के नीचे गंगा रिवर बह रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही व्यू जो आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। मैं कैमरे की नज़र से आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगल पुल है, सिंगल ब्रिज ये बना हुआ है, पैरेलली दूसरा भी बन रहा है। और फ्रेंड्स, संडे की सुबह है, लेकिन आप थोड़ा हैवी ट्रैफिक लगा मुझे। पीछे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और अभी ये पूरा का पूरा रूट जो है, मैं बहुत फैमिलियर नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सिर्फ मैप के भरोसे मैं वहाँ पहुँचने जा रहा हूँ और मुझे रियली कोई आइडिया नहीं है इधर का। बस देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसी सड़क है और कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है इससे। और फ्रेंड्स, फिलहाल पटना के ट्रैफिक से बाहर निकल चुका हूँ मैं और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और फिलहाल जो मैं राइड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैट्योर। और मैट्योर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसको चलाने का जो असली प्लेजर है ना, वो है आपको बिटवीन 60 to 80 के बीच में। आपको इस बाइक को इसमें अगर आप चलाते हैं तो आपको एवरेज भी बढ़िया मिलेगी और बाइक आपको मज़ा भी आएगा चलाने में। इससे ऊपर की जो रफ्तार है उसमें मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, 100 की रफ्तार अभी पकड़ रहा हूँ और ये देखता हूँ। तो ये 100 की रफ्तार तक गई, लेकिन बाइक का जो इनिशियल पंच है वो ठीक है, मुझे बहुत कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया नहीं लगा, बट 60 to 80 में बहुत मस्त है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ब्रेक लिया हमने और फर्स्ट टी ब्रेक है ये। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो चाय जो बन रही है, ये बहुत फेमस है यहाँ पे चाय। अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये मिट्टी का ही बर्तन है, कोयले की आँच है और ये है तंदूरी चाय बोल लो आप, लेकिन जो टेस्ट है ना चाय का, वो रियली लाजवाब है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और फ्रेंड्स, अब सामने माउंटेन्स दिखने लगे। इट मीन्स कि जहाँ हमें जाना है उस मंजिल की तरफ हम आ चुके हैं। और व्यू जो है वो वैसे कच्चे पक्के रास्ते हैं यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप इस व्यू को एंजॉय करो और उसके बाद हम सीधे मिलते हैं उसी लोकेशन पे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth. और फ्रेंड्स, अभी मैं जो है खड़ा हूँ जिस सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे, ये इतनी ऊंचाई पे है और ये वही इलाका है जहाँ पे दशरथ मांझी जी जो है बड़े हुए होंगे और उनकी ज़िंदगी बीती होगी। जो एक्चुअल साइट है वो आगे है, अभी मुझे और आगे जाना होगा। लेकिन ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा जो मतलब एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये कवर करता है उस पहाड़ को। और जो एक्चुअल साइट है वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन एक हिम्मत, एक हौसला अगर उसकी बात की जाए तो सामने समझो कि अगर आपको कोई रास्ता अगर बनाना है और करना हो और ये सामने इतना बड़ा पहाड़ हो तो कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने इसको संभव कर दिखाया। एक कहावत ये है कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन यहाँ जो मोहब्बत है ना, यहाँ मांझी जी ने बनाया। बहुत फ़र्क है, दोनों लाइन में बहुत फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअल जो साइट है वो देखते हैं। फिलहाल आप देखो पहाड़ ये। और फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आ चुका हूँ और मैं खड़ा हूँ वहाँ पे जहाँ पे जो एक्चुअल साइट है वो आप देखोगे। ये यहाँ पर रोड है इधर, और ये जो है शायद उनका गांव उस तरफ रहा होगा और ये बीच में पहाड़ रहा होगा जो कि रोड बन चुका है। तो उन्होंने इसी जगह पे काम किया है और यही लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाया। और किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। तो उन्होंने मोहब्बत में चीज़ें बनाई है, बनवाई नहीं है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये चीज़ें हैं कि दशरथ मांझी जिनका जन्म 1929 को हुआ था और जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के गया के गहलोर गांव में एक मजदूर थे और बाकी चीज़ें बताई है। और ये जो उनकी वाइफ की जो बात है वो है 1959 में पत्नी उनकी जो थी खाना पीना लेकर पहाड़ के रास्ते जा रही थी। उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और फिसल जाने से उन्हें गंभीर चोट लगी और नज़दीकी अस्पताल, जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर दूर था, नहीं पहुँच पाई और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बात से उनको दुख लगा कि अगर रास्ता होता तो शायद उनकी वाइफ सही समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाती और बच जाती। अब इस बात को ये बोलते हैं कि इस घटना से आहत होकर दशरथ मांझी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने गांव वालों और समाज की मदद के लिए पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे। अब ये बात लिखी हुई है और यहाँ पे ये पहाड़ है, आप देख सकते हो। और रास्ता बनाएंगे और इसको अस्पताल से जोड़ेंगे। अब आप देखो रास्ता, अगर आप देखोगे तो रास्ता यहाँ से ये ऑलरेडी ये रास्ता एक बन चुका है और यहाँ से, और ये फिर मेन जो है कनेक्टेड हो जाता है। हालांकि ये एरिया बहुत ही आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। फिर भी अब यहाँ पर मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसको फिर मेन हॉस्पिटल से यानी कि मेन रास्ते से जोड़ने के लिए उन्होंने पकड़ेंगे। उन्होंने 110 मीटर लंबी चौड़ी और इस पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से काट कर रास्ता बनाया था। यानी ये जो पहाड़ है सिर्फ इसको हथौड़ी और छेनी की मदद से काट के रास्ता बनाया था, कोई बड़े बड़े जेसीबी मशीन और ये सब नहीं, मतलब बट ऑब्वियस मैं जैसे बता रहा हूँ। और पूरा करने में, और इसे 15 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने बना दिया। इस काम को पूरा करने में उनको 22 साल लगे, 22 ईयर्स, यानी कि 1960 से लेके 82 तक। ताजमहल को बनाने में लगभग इतना ही समय लगा था, लेकिन वहाँ पर शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी बनवाई थी। इन्होंने दूसरों के लिए, समाज के लिए रास्ता बनाया, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से मोहब्बत की मिसाल ये दी जानी चाहिए, ना कि ताजमहल। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं रास्ता कैसा है।
और इसको बोला जाता है दशरथ मांझी द्वार, गल्हौर। ये यहाँ पे इनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और अब हम चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं यही वो रास्ता है जो उन्होंने बनाया था, यानी पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाया था यही है। बाकी चीजें हम आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जब मैं यहाँ से कवर करके जा रहा था तो मेरी नज़र जो है इस जगह पे पड़ी और आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। मतलब किसी ने लिखा होगा। सुकेश नाम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मतलब बहुत कम लोगों का सुकेश नाम होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है SUKESH, सुकेश SK। ओ भाई साहब, आई एम ग्लैड यार, मेरा नाम दशरथ मांझी की पहाड़ पे यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम टोटली ग्लैड विद दिस यार, रियली मेरे को बहुत शॉकिंग लगा। मैं बाइक को घुमा के वापस आया देखने के लिए कि ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो, मेरा नाम भी, हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग भी लिखते हैं नाम, जो भी मोनूमेंट्स होते हैं और जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, लोग वहाँ नाम लिख के ख़राब कर देते हैं और मेरा ही नाम लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया था कि क्यों और कैसे, किस कंडीशन में दशरथ मांझी जी ने इस जो रोड है इसको बनाया था, यानी पहाड़ को काट के सड़क जोड़ी थी इस जगह से, इस गांव से उस गांव को। यानी ये बीच में ये पहाड़ था और आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये काफ़ी दूर तक ऐसे करके है। और अगर आप किसी की मेहनत को अगर आप देखना चाहोगे तो मैं थोड़ा आपको और आगे से दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत उनको लगी होगी इस चीज़ को बनाने के लिए। और ये मैं आपको एक्चुअल साइट लेके जा रहा हूँ। ये आप देखो, तो सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी पढ़ के बताया था, सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़ी, इसके दम पे इन्होंने इस पहाड़ को चीर दिया था और इसका निर्माण किया था। ओवरऑल देखो आप तो ये पूरा का पूरा इलाका फुल पहाड़ों से है घिरा हुआ। और ये कहाँ पे आता है तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे आता है ये। हिस्ट्री अगर आप देखो तो शायद वो इस गांव में इधर रहते होंगे और इस जगह से उनको उस साइड जाने के लिए, वो शहर इसी साइड में है, जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिला होगा जब उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे। तो उनको जो है, क्योंकि फिर अगर आप इधर जाओगे तो पहाड़ फिर काफ़ी ऊंचा होते जा रहा है, थोड़ा सा जो अगर आप बोलोगे तो हाइट जो है थोड़ी सी इस साइड को कम है। तो इन्होंने इस जगह पे जाके छेनी और हथौड़ी की मदद से इस रास्ते को इस रास्ते से मिलाया। और ये काफ़ी मेहनत का काम है। और अगर एक्चुअल मोहब्बत की निशानी, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और वो मूवी टोटली बेस्ड माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के नाम से और उनके काम से उसी पे बनी है। ओवरऑल आप देख सकते हो किस तरह का है। और मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये काफ़ी हाइट हो जाती है, ये देखो, इतनी हाइट पे आके अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो, ये पहाड़ों को चीर के उन्होंने इस सड़क को बनाया। काफ़ी लोग आते हैं देखने यहाँ पे। ये अलग बात है कि इसको जो है सो अगर आप ऐसे देखो तो ताजमहल की कैटेगरी में लोग नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखो तो असली जो है, अगर मोहब्बत की निशानी बोला जाए तो इसी को बोला जाएगा। और ये समाज के लिए भी, इट मीन्स कि सिर्फ अपने उसके लिए नहीं, समाज के लिए भी एक बढ़िया तोहफा दिया उन्होंने, यानी कि रोड को कनेक्ट किया ताकि किसी और को आगे प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पे बताई दी थी। और ये ओवरऑल एरिया अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल एरिया आप देख सकते हो किस ऊंचाई पे और किस जगह पे जो है ये
कहाँ से कवर किया अगर आपको कैमरे से दिख रहा हो तो। और ये जो है सड़क चीरते हुए यहाँ पे मिला दिया इन्होंने इस आबादी में जाके, यानी कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे मिला दिया। और ये पूरा हिली एरिया है, फुल हिली एरिया है। फिर हिल वहाँ भी है, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कम रहा होगा, जो उनको सुविधा लगी होगी कि इधर से उधर करेंगे तो मिल जाए, रास्ता बन जाए, और उन्होंने इसको कर दिखाया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आपको पता ही है बाकी चीज़ें। लेकिन वैसे वाकई ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने से। और जिस किसी को भी कभी अगर एक अनटोल्ड स्टोरी अबाउट लव अगर देखना है किसी को, तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, क्योंकि एक्चुअल जो है ना यहीं पे है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दशरथ मांझी जी के बारे में जो इन्हें बताया और उनका जो ये काम, यानी कि जो उन्होंने पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाया है, आई एम श्योर आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी होगी। एक मूवी भी है माउंटेन मैन के नाम से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, आप देख सकते हैं, और ओवरऑल जो स्टोरी है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।